भारत में D2M टेक्नोलॉजी लॉन्च होने जा रही है, जिसमें बग़ैर इंटरनेट के वो कोई भी वीडियो को न सिर्फ ब्राउज कर सकेंगे बल्कि किसी भी वीडियो को देख सकते हैं इजीली बगैर इंटरनेट के। अभी मोदी जी की रेटिंग यूएस के सर्विस में ट्रम्प से ऊपर है। इस टेक्नोलॉजी के होते हुए इंडिया में इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी किसी भी किस्म की वीडियो को वॉच करने के लिए, किसी भी किस्म की वीडियो को सर्च करने के लिए, उसे देखने के लिए। हमारे जो 5G और 4G लिखा होता है लेकिन वहाँ पे सर्चिंग नहीं होती, ब्राउजिंग होती है। ब्राउज करते हुए आप कितनी दफ़ा मोबाइल को ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हैं? मैं तकरीबन अपनी मोबाइल को 5-6 मरतबा ऐसे करता हूँ तभी वो हमारी सिस्टम होती है। लेकिन अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी को हम लोग अच्छा नहीं समझते। हम ये कहते हैं कि नहीं वो कातिल है, अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि चाय वाला है, वो तो अनएजुकेटेड है। आज इंडियंस कहते हैं शुक्र करें जी। वो मैं किसी की ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा जी शुक्र करें कि जनाब थैंक यू करें जना का उसने एक अलहदा मुल्क बना दिया। ठीक है कि हमने इस पाकिस्तान हासिल किया था जी मुसलमानों को आज़ादी होगी। मुसलमानों को तो यहाँ आज़ादी कोई नहीं है। मुसलमान तो अपने नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर जो है वो गनमैन खड़े करते हैं तब अंदर नमाज़ पढ़ते हैं। मुसलमानों को तो एक दूसरे से बड़ा खतरा है। अब जो इन्होंने 70 साल में इस मुल्क के साथ किया है, इनको हाथ जोड़ के अपना मुल्क इंडिया को वापस दे देना चाहिए। देखिए हमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि ये इस्लाम के नाम पे जो है मुसलमान मुल्क बनाया गया है। और एक ऐसा मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना है तो जाहिर बात है उनके जो सिटीजन हैं उनको इसी नज़र से देखा जाएगा। बंद कमरों में बैठ के कहते हैं हमारा दुश्मन अमेरिका है, बाहर खड़े होकर कहते हैं इंडिया और इजराइल है। मैंने आपको रोहित भाई लास्ट शो में बोला था ना, अब भारत नहीं है 5वीं तीसरे की बात है, पहले या दूसरे की। अगर चाइना गया और साथ में जर्मनी गया, बचा जापान को तो हम 2-3 साल में पीछे कर ही देंगे। तो फिर गेम में कौन रहा? गेम में रहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और हम। फिर बात ये होगी भाई 2030 में 2050 में। मेरा एस्टिमेट है 2050 में हम यूएस को पीछे छोड़ देंगे। अबला ऐसा नहीं होता कि आपके पास न्यूक्लियर है, इंडिया के पास न्यूक्लियर है। आपके पास कितनी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी है। आप देखिएगा कि इंडिया में अब एप्पल भी आ गई है, डिजिटल करेंसी भी आ गए और 5G 6G वेरी सून आ जाएगा। दोस्तों ये जो D2M टेक्नोलॉजी लॉन्च होने वाला है ये भारत के लिए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा। इस वक्त हम सबको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है कोई भी वीडियो या इंटरनेट ब्राउज़ करने के लिए, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के लॉन्च होने के बाद कोई भी कहीं भी जा कर के बिना इंटरनेट के ही नॉलेज गैदर कर सकता है और अपने आप को सशक्त बना सकता है। और दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के लॉन्च होने के बाद से हमारे रूरल एरियाज़ को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला है। अब भी बहुत सारे गाँव हैं जहाँ हाई स्पीड इंटरनेट नहीं मिलती है, जिसके वजह से उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है आगे बढ़ने में। लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद उन्हें भी इक्वली मौका मिलेगा तरक्की के लिए। और दोस्तों अगर हम हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त 3G ही ढंग से नहीं चल पाता है। D2M टेक्नोलॉजी तो वे अपने सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखिए। व्यूअर्स बेसिकली आज मेरा टॉपिक D2M टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है जो कि अभी लॉन्च होने वाली है इंडिया में। D2M टेक्नोलॉजी मतलब डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के होते हुए इंडिया में इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी किसी भी किस्म की वीडियो को वॉच करने के लिए, किसी भी किस्म की वीडियो को सर्च करने के लिए, उसे देखने के लिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। हम देखते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में 4G भी 3G 4G भी जो है उसमें भी ग्लिच आने लग जाता है, प्रॉपरली वो भी काम नहीं करती। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कहीं पर भी यहाँ पर फोकस नहीं किया जा रहा। इसी में उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दिया, 6G को वो लीड कर रहे हैं। और अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो उन्होंने D2 टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दिया, इसके बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या कहने वाली है, कैसे कंपेरिजन करने वाली है पाकिस्तान और इंडिया का, आए जानते हैं लोगों से। क्या कहेंगे आप, इसका मुकाबला पाकिस्तान से कैसे करने वाले हैं? देखिए जी मैं सबसे पहले इस बात का आपसे जिक्र करता हूँ कि हम लोग टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया को नहीं बीट कर सकते। इंडिया हमसे बहुत आगे है। हम लोग अभी 3G 4G भी फंसे हुए हैं, उसमें भी ग्लिच आ रहा है। ठीक है। और उसमें इशू ये आ रहा है कि अगर मैं 4G को यूज़ कर रहा हूँ, मैं किसी बेसमेंट में जाता हूँ तो वो 4G साइन ख़त्म होता है और हम लोग एच में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई थिंक सो कि मेरे ख्याल में इंटरनेशनल मार्केट को जो इंडिया ने अपना सॉफ्टवेयर उठाया है उसने पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जिसने सॉफ्टवेयर के ऊपर पूरी दुनिया में बीट किया है। इवन कि उसने गूगल लॉन्च किया, उसने एप्पल लॉन्च किया और हम लोग आज भी सॉफ्टवेयर में सबसे पीछे हैं। वो सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर को उठा रहा है, पिक कर रहा है, सॉफ्टवेयर को बना रहा है। इवन कि हम लोग अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोलते हैं और टोटली
बेसिकली स्कोप यही होता है कि हम सस्ते से सस्ता जो है सॉफ्टवेयर बना के दें, लेकिन उसके अगेंस्ट हम उसके कंपटीटर नहीं है, वो हमें बीट कर चुका है। अब जो इन्होंने 70 साल में इस मुल्क के साथ किया है, इनको हाथ जोड़ के अपना मुल्क इंडिया को वापस दे देना चाहिए, ताकि वो तरक्की करके तो हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। हम दो कौमी नज़रिया के ऊपर इस पाकिस्तान को लिया हुआ है। यहाँ आज 20 किस्म के नज़रियात चल रहे हैं। हम कायद-ए-आज़म का जो हमारे फाउंडर का नज़रिया था, जो विजन उनका था, हमने उसको तो फॉलो ही नहीं किया। हाँ, हम लोग 80 के दौर में हम लोगों ने दुनिया के साथ कंपटीटर थे, हमने PIA से एमरेट्स बनाई और एमरेट्स आज PIA को बीट कर गया। क्या वजह है? हमारे यहाँ मामला करप्ट हैं, करप्ट निज़ाम का हम लोग हिस्सा हैं। जब हम लोग इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप इंटरनेट पे बात करेंगी, इंटरनेट तो हम लोग वो तो एक देखिए, वो एक ग्लोबल तरीके से दुनिया के ऊपर जो है ना, इंटरनेट के ऊपर वो हमसे बहुत आगे हैं। हमें ये अवेयरनेस अपने बच्चों को देनी पड़ेगी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, उन हुकूक के ऊपर काम होगा। आई थिंक हम इंडिया को बीट करेंगे। हमें इस चीज़ का आइडिया है। हम वो कौम है जो दुनिया को बीट कर सकते हैं किसी भी मुकाबले में। अभी तो दुनिया हमें बीट करी जा रही है और दुनिया हमें पाकिस्तान वापस भेजी जा रही है, जहाँ हम जा रहे हैं। हम लोग तो बाहर अब्रॉड जा ही नहीं सकते। आपके पासपोर्ट की वैल्यू ये चलती है कि वो हमारा पासपोर्ट देखते हैं, हमारे वीज़े रिजेक्ट कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा स्किल लेके आता है, कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, तो उसको पूछा ही नहीं जाता। दूसरे कंट्रीज़ की गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं। फवाद चौधरी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की पार्टी के मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में किससे बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में असल जो ताकत है वो तो सियासतदानों के पास है ही नहीं, वो तो फौज के पास है। और उन्होंने एक ट्वीट की और उस ट्वीट में ये कह दिया कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, क्योंकि इमरान खान के कहने के बाद जो FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक जो उनके ऊपर अटैक की जो हुई थी वो नहीं हो रही, और जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हुई है उसमें उन्होंने एक 2 स्टार जनरल, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एंड सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर पे FIR कटवाने की बात की है। अब अगर इसको देखा जाए तो उन्होंने ये बात, बड़ी सारी बात है, बड़ा इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान में कि भाई जब आप हुकूमत में थे तो आप इंडिया से बात नहीं कर रहे थे, अपोजिशन में आए हैं तो आप ये कहते हैं कि हमें तो नरेंद्र मोदी पूछता है कि हम पाकिस्तान में किससे बात करें। और नरेंद्र मोदी क्या कहता है? नरेंद्र मोदी ये कहता है कि भाई पाकिस्तान में पावर किसके पास है? फौज के पास है, सियासतदानों के पास है। जब सियासतदानों से बात करो तो वो मामलात ख़राब हो जाते हैं, बीच में फ़ौज जो है वो पीछे से चीज़ें ठीक करती है। इस दफ़ा अगर जनरल बाजवा बात करना चाह रहे थे तो इमरान खान नहीं करना चाह रहे थे। और उन्होंने कहा, और अब ये बात तो सही है कि पाकिस्तान में जो फ़ौज है वो एक ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के कानून के अंदर जितनी ताकत फ़ौज पे, जो प्रैक्टिकल पावर फ़ौज के पास है, ये पाकिस्तान के कानून में लिखी तो नहीं हुई, लेकिन ये एक डिफेक्टो पावर उनके पास है और उन्होंने शुरू से अपने पास रखी हुई, और उसका कसूरवार जो है वो फ़ौज तो है ही है, लेकिन सियासतदान भी है। आज हर एक अधिकार जो एक महिला को दिल्ली में है, मुंबई में है, झारखंड में है, जौनपुर में है, बनारस में है, वो एक कश्मीर की महिला को भी है। इनफैक्ट इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 370 लगा के उस महिला का अधिकार आप छीन रहे हैं। आज अगर मैं आरजू ने, हमने 2-4 पहले भी डिस्कशन किए हैं, इंडिया छोड़िए, आपको पता है मिडिल ईस्ट से कितनी सारी कंपनीज कश्मीर में बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट कर रही है। आप क्यों चाह रहे हो? 370 हटने के बाद ही हुआ। आप बल्कि बोलो कि नहीं लगाओ ताकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? आप बताइए, आपकी सरकार जा रही है सबसे वही मिडिल ईस्ट से लोन ले लेके पैसे मांग के कि आइए हमको थोड़ा पैसे दीजिए, और वो बिना बुलाए सामने से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर कोई मिडिल ईस्ट की कंपनी या मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट आके कश्मीर में मॉल बनाना चाहती है, आज मल्टीप्लेक्स हो रहा है।